नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की कमान। बीजेपी विधायक दल ने अपने नेता के रूप में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को चुना है। अब छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। विष्णुदेव साय को सीएम बनाए जाने की घोषणा के बाद अब उनको बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुरक्षा रहेगी तगड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल Z+ सिक्योरिटी में रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री को नए बंगले के साथ साथ 2 OSG, 2 निजी सचिव और सुरक्षा के लिए 6 जवान मिलेंगे। साथ ही वे मुख्यमंत्री आवास से जयसिंह अग्रवाल के बंगले में शिफ्टिंग कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि वास्तु और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्व राजस्व मंत्री का बंगला उन्हें अलॉट किया गया है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है। छत्तीसगढ़ में बदली सत्ता, अब नहीं चलेगी ग्रुपबाजी, बदलना होगा काम का तरीका। भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के तरीके कांग्रेस सरकार के कामकाज के तरीके से अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पर सबसे ज्यादा ध्यान देती है। यही वजह है कि दफ्तरों में कामकाज के तरीके भी बदल जाएंगे। भाजपा की मंशा भी लगभग सभी दफ्तरों के अधिकारी समझ गए और घोषणा पत्र पर काम को लेकर विचार भी कर रहे हैं। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय ने की घोषणा, किसानों को मिलेगा 22 करोड़ 45 लाख का बोनस। जिले के करीब 1,26,372 किसानों को करीब 22 करोड़ 45 लाख रुपए का बोनस राशि वितरण होगा। सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय ने सबसे पहली घोषणा बोनस राशि को लेकर किया है। चुनाव के दौरान कांग्रेस व भाजपा दोनों ने अपने घोषणा पत्र में किसान व अन्य वर्ग के लिए कई घोषणाएं की थी, जिसमें बीजेपी द्वारा 2 साल की बचत बोनस राशि को प्रदान करने की घोषणा चुनाव में ज्यादा कारगर देखने को मिला। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी और शाह। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। 13 दिसंबर को साइंस कॉलेज मैदान में दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण होगा, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी शामिल रहेंगे। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का पोस्ट। एससी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा, एससी ने संसद का फैसला बरकरार रखा। ये फैसला उज्जवल भविष्य का वादा है। इस फैसले से आशा की नई किरण जागती है। कोर्ट के फैसले ने एकता के सार को मजबूत किया। 370 हटने के बाद मजबूत और एकता से भरपूर है नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करेंगे। रायपुर में आज से चलाया जाएगा विशेष सफाई अभियान। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में सभी जोन कमिश्नरों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शहर में सफाई व्यवस्था, नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन के कार्य को दुरुस्त करने के लिए विशेष सफाई अभियान 12 दिसंबर से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक रूल तोड़ने पर मोबाइल पर पहुंचेगा ई-चालान। बिलासपुर में ITMS की टेस्टिंग पूरी। बिलासपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर मोबाइल पर ई-चालान पहुंचेगा। इसके लिए नगर निगम की स्मार्ट सिटी के इंटेलिजेंट ट्रैफिक एंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट की टेस्टिंग पूरी हो गई है। अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले कैमरे में ऑटोमेटिकली ट्रेस हो जाएंगे, जिनकी पहचान कर यातायात पुलिस मोबाइल से ई-चालान भेजेगी। दलहन, तिलहन और सब्जी की फसल को भारी नुकसान। बारिश की वजह से दलहन, तिलहन व सब्जियों के फसलें खराब हो गई हैं। मिचोंग तूफान के कारण हुई बारिश से रबी फसलों के अलावा उद्यानिकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। टमाटर और मटर के पौधे टूटकर गिर गए हैं। प्रति हेक्टेयर 30% नुकसान का अनुमान है। कृषि व उद्यानिकी विभाग द्वारा सर्वे कर नुकसान का आकलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में मिचोंग तूफान के बाद ठंड का कहर जारी। छत्तीसगढ़ में बादल छटने के बाद लोगों को बारिश से राहत मिली है, लेकिन ठंड अब पहले जैसी नहीं रह गई है। पिछले 4-5 दिनों में छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचोंग का प्रभाव देखने को मिला था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में तूफान का प्रभाव कम हो गया। हालांकि पूरे प्रदेश में हुई बारिश के कारण कई शहरों में तापमान की अचानक गिरावट दर्ज की गई है। अवैध कब्जे पर चला प्रशासन का बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। यूपी की तर्ज पर अवैध कब्जों को तेजी से तोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने मिशन स्कूल के पीछे मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को तोड़ दिया। छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा बनाए गए सीबीआई के उप महानिरीक्षक। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जितेंद्र सिंह मीणा को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर जितेंद्र सिंह मीणा समेत 4 आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति की है। छत्तीसगढ़ कैडर के 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी मीणा को 5 साल की अवधि के लिए सीबीआई में नियुक्त किया गया है।
नए साल में सस्ता हो सकता है प्याज, केंद्र सरकार ने बनाया प्लान। आम जनता के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी तक प्याज की कीमतें मौजूदा औसत कीमत 57 रुपए 2 पैसे प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपए प्रति किलोग्राम से नीचे आ जाएगी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा बिक्री कीमत 80 रुपए प्रति किलोग्राम को पार करने और मंडियों में कीमतें 60 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास रहने के बाद पिछले हफ्ते अगले साल मार्च तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय मसालों के निर्यात में 30% की बढ़ोतरी। स्पाइस जेट बोर्ड ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत से मसालों के निर्यात में 30% की बढ़ोतरी हुई है। मसालों का उत्पादन 7% प्रति वर्ष और पैदावार का इलाका 4.4% प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ा है। मसालों के ग्लोबल कारोबार में भारत का हिस्सा 43% से ज्यादा हो चुका है। भारत ने 2021-22 में करीब 4.1 अरब डॉलर के 15 लाख टन मसालों का निर्यात किया और उत्पादन क्षमता 1.63 प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2.5 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी का पोस्ट। एससी ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के फैसले को बरकरार रखा। इस फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा, एससी ने संसद का फैसला बरकरार रखा है। ये फैसला उज्जवल भविष्य का वादा है। इस फैसले से आशा की नई किरण जागती है। कोर्ट के फैसले ने एकता के सार को मजबूत किया। 370 हटने के बाद मजबूत और एकता से भरपूर है नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के सपनों को साकार करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।